हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी अनन्या मैम। आई वेलकम यू ऑल ऑन द रैंकर्स नीट प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी करके कैसे पढ़ाई करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फिजिक्स का पेपर आपने देखा ही था, कितना ही टफ आया हुआ था। बच्चों के मतलब बहुत ही ज्यादा बुरे हाल हुए पड़े थे। पता नहीं सीबीएसई ने क्या सोच करके क्यों भी ऐसा पेपर बनाया था। लेकिन बायोलॉजी का पेपर आपका लास्ट है और इंग्लिश का पेपर 11 मार्च को है, बायो का पेपर आपका 25 मार्च को है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस और ह्यूज गैप आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश और बायोलॉजी के बीच में। तो अगर आप पीसीबी ऑप्ट कर रहे हो तो आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट है। तो यू नीड टू डू योर बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इस चैप्टर्स में और इस बायोलॉजी वाले में आपको अच्छा करना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स ने आपकी वॉट लगा रखी है। सो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, कैसे इस चीज को पढ़ाई करेंगे। अगर मैं चैप्टर का वेटेज देखूं हमारे यूनिट का, तो जो सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसके जो वेटेज है वो 14 मार्क्स के हैं। ये जो पिंक कलर से मैंने रख रखा है, इसका वेटेज है 14 मार्क्स का। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला चैप्टर है दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरिएशंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक की बात करें तो ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इवोल्यूशन भी है, इसके साथ साथ यहाँ पे इवोल्यूशन भी है, इवोल्यूशन भी है यहाँ पर। तो ये वेटेज रखता है आपका 18 मार्क्स का, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एज वेल एज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का जो वेटेज है दैट इज योर 14 मार्क्स का है। ये 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। और बायोटेक्नोलॉजी जो है ये 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इकोलॉजी जो है ये भी आपके 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, यानी कि यूनिट 7, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेंडेलियन जेनेटिक पढ़ते हैं, मॉडर्न जेनेटिक पढ़ते हैं, एज वेल एज द इवोल्यूशन पढ़ते हैं। अब आपको पढ़ाई करनी कैसे है, ठीक है। देखो कैसे पढ़ाई करनी है। आपका एग्जाम खत्म होगा 11 मार्च को, ठीक है। 1:30-2 बजे तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आके घर में आपको खा पी के थोड़ा रेस्ट करना है, शाम से पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है। तो 11 के शाम को आप ये स्ट्रैटेजी बनाओगे, तैयारी करोगे, क्या क्या चीजें पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स रेडी करोगे कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एज वेल एज आप सैंपल पेपर सारी चीजें कलेक्ट करके गैदर करके रखोगे। उसके बाद क्या करना है, अब आप बात करते हैं 12 ऑफ मार्च की। तो 12 को आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, यानी कि 12 तारीख को आपको ये चैप्टर पढ़ना है, 12 मार्च को, ठीक है। चैप्टर पढ़ना कैसे है, चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, उसको पढ़ना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो सके तो क्वेश्चन लगाओ, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको रिवाइज करना है, और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद 13 मार्च की बात करते हैं। 13 ऑफ मार्च को इस चैप्टर को करना है एज इट इज, ठीक है। चैप्टर्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एज वेल एज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करने हैं और रिवाइज करने हैं। और फिर से जो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको लगाने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप यूज कर सकते हो, या कोई सैम्पल पेपर भी आप यूज कर सकते हो, लाइक ओसवाल हो गया या एवरग्रीन हो गया या फिर एडुकार्ट हो गया, तो कोई सैम्पल पेपर भी आप यूज कर सकते हो। सेम टू सेम अब ये जो चैप्टर आएगा आपका, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल चैप्टर, और ये पढ़ रहा है 14 ऑफ मार्च को। और इसी दिन आपके बच्चे होली भी है, इसी दिन क्या है, होली है। तो होली में आप डिस्ट्रैक्ट भी ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। दिन में आप होली खेलोगे और 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद इस चैप्टर को रिवाइज करोगे। इस चैप्टर के सिर्फ आप पॉइंट्स रिवाइज कर लोगे, जितने भी आपकी टेक्निक्स हैं वो सिर्फ वो रिवाइज कर लोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो वो होली के दिन आप ये चैप्टर, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए मैंने इस चैप्टर को रख दिया, यहाँ पे आप पढ़ लेना। 14 के बाद आप 15 को आ जाओ। 15 ऑफ मार्च को आप नेक्स्ट चैप्टर को सेम टू सेम रिवाइज करोगे। 16 ऑफ मार्च को ये चैप्टर रिवाइज करोगे। 17 ऑफ मार्च को ये चैप्टर रिवाइज करोगे। 18 ऑफ मार्च को ये चैप्टर रिवाइज करोगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 19 मार्च को रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाओ। ये चैप्टर भी सब छोटे छोटे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर छोटे चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत छोटे चैप्टर्स है, इवोल्यूशन बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो 18, 19, इसके बाद जो 20th
और ये हो जाएगा 21, ठीक है 21। इसको आप 20th में ही कंप्लीट कर लोगे, 21 नहीं आने दोगे। 20th में ये दोनों के दोनों बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन ये दोनों कर लोगे 20th में, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, ये सारे मिला करके ही बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, इसमें टाइम जो लेने वाला चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में बेसिकली जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला टॉपिक है वो। तो इसमें आप फोकस किस पे करोगे, पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे और यहाँ पे कंजर्वेशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो एक दिन में इस चैप्टर को भी निपटा लेना है अपन ने, ठीक है 20th हो गया। और इस चैप्टर को ये पूरे यूनिट को करना है 21 मार्च। अब आपके पास बचते हैं कितने दिन, 21 को आपको खत्म हो गया सारी चीजें, तो 22, 23, 24 3 दिन का बचता है। इसके बाद आपको क्या करना है, हर 2 दिन हर एक दिन यानी कि 22, 23, 24 हर दिन में 2 मॉक लगाने हैं, 2 मॉक लगाने हैं, ठीक है। तो कितने मॉक हो गए, 6, 2 to 4 to 6 मॉक हो गए। मीनवाइल जब ये चैप्टर आप छोटे छोटे पढ़ रहे होते हो, यहाँ पे इवोल्यूशन, तो यहाँ पर एक मॉक लगाना है इवोल्यूशन के टाइम पर, यहाँ पर भी एक फुल मॉक लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ चीजें तो रिवाइज कर रखी है, पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे तब यहाँ पर एक मॉक टेस्ट करना है आपको, यहाँ पर भी एक मॉक लगाना है, कंप्लीट फुल सिलेबस के सैंपल पेपर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ये करने के बाद फिर आप यहाँ पे एक मॉक लगाओगे, तो कितने हो गए, 6, 7, 8, 9 मॉक हो गए। और 21 को इधर अगर आपको टाइम मिलता है कि इधर भी आप एक मॉक लगा लो, नहीं तो अगर आप होली नहीं खेलते हो तो इस टाइम को यूटिलाइज करके 1 मॉक आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल, इतनी तैयारी आपको करनी है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज अ टॉपिक और सैम्पल पेपर्स के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, सो जस्ट लाइक पिन मी, आई विल बी हियर फॉर यू। तो जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।